दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वो ध्यान करने बैठते थे तो दो दो दिनों तक ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी जो ध्यान के अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों तक की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मुझे पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का बड़ा मन भी कर रहा था। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने कहा। हाँ, मैं सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही कर दूँगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार हिल के अंदर जा रही थी और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल देती। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसके वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारे जाएगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़ी ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए यह पता भी नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आ गया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे ही ये सब सोच रहा था कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन ये इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद ही वो शिष्य जिंदा कैसे है।
गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझने देर ना लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य के गुरु के यह बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुप-चुप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपने जिंदगी में देखें तो खुशी जीने का आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं है अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही बड़ी साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और ना ही किसी की जान बचाना अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी डिमोटिवेट इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वो एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपने ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी।